गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। पर आप परसेंटेज के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आगे चल रहे हैं और परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। आपके लिए परसेंटेज की धमाकेदार सीरीज तैयार की है और उसको कंप्लीट करेंगे। 18 का कितना प्रतिशत 36 है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है 18 का कितना प्रतिशत 36 है। 18 का की जगह गुणा कितना की जगह x, प्रतिशत की जगह प्रतिशत इज इक्वल टू 36। तो 18 गुणा x बटे 100 बराबर बेटा होगा 36। 18 एकन 18, 18 दूनी 36। 100 गुणा 2 कितना आएगा? x बराबर 200। x की वैल्यू कितनी आएगी? 200। तो इसका आंसर कितना आएगा? 200। 18 का कितना परसेंट 36 है? 200। अगर ये डायरेक्ट करना है तो आप एक डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं। 18 का डिवाइड 36 में देंगे। 18 दूनी 36, 2 बार जा रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 100 में कर दो, 200 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 किलोग्राम? 12 ग्राम है तो 3 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। ध्यान रखना ये केजी है, इधर ग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। का की जगह गुणा कितना की जगह x और प्रतिशत को हटा के बटे में 100 रखेंगे इज इक्वल टू कितना करेंगे? 12 ग्राम। ग्राम से बेटा ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 चौको 12, 4 बार कटा, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4। x इज इक्वल टू कितना होगा? 2/5। अब 5 का भाग 2 में देंगे हम, तो आपको पता है जाएगा नहीं, 0.5 चौका 20। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.4 को 0.4 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन 0.4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है अगला, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या को क्या मानेंगे? x के मतलब गुणा 60/100 में से 60 घटाने पर -60, तो परिणाम 60 प्राप्त होता है तो इज इक्वल टू 60 लिखते हैं। किसी संख्या को हम x मानेंगे। क्वेश्चन लिखा है ना, इफ 16 is obtained by subtracting 60 from 60% of a number then what will be the that numbers? वो नंबर फाइंड करना है जिसमें से 60% में से 60 घटाने पर 60 आ जाए। तो किसी संख्या का वैल्यू कितना मानेंगे? x गुणा 60% हटके बटे में 100, 60 घटाने पर -60 इज इक्वल टू 60। अब क्या करेंगे? x गुणा 60/100 आप वैसे ही उतार लो, अगले स्टेप में काट लेना। तो 60 तो उधर है ही, जब 60 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x गुणा 60/100, 60 और 60 कितना होगा? 120 होगा। 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंजा 10 कट गया, 3 चौको 12, 40 कट गया। तो 40 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × 5 200, तो x की वैल्यू 200 निकल के आएगी। और आपको ध्यान रखना x इंटू 60/100, जब 60 और 60 ऐड होंगे 120 होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 होगा। 3 का 12 से काटेंगे, 3 4 जा 12 और 0 का 0। 5 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × 5 कितना बनेगा बेटा? 200। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या में के 80% में 80 जोड़ा जाए। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी? If 80 is added to 80% of a number, the result obtained is equal to the number. Then what is the number? तो मैंने कहा किसी संख्या की बात कर रहे हैं तो x के की जगह गुणा 80/100, 80 जोड़ा जाए तो +80, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो संख्या क्या मानी थी मैंने? x, तो इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे हम? x लिख देंगे।
तो अब बेटा क्या करना है, 0 से तो 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंजा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो मैंने क्या कहा 4x/5 तो हो गया, अब 80 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा x माइनस 80। तो 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। 4x इक्वल टू 5x 80 माइनस 5 400, 80 गुणा 5 करेंगे 400 आ जाएगा। 5x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 400 हो जाएगा। माइनस का x इक्वल टू माइनस का 400, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 400। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, सी वाला करेंगे, जिसका आंसर क्या होगा 400। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट से हमें हौसला और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और मेरा एक बुलंदी और हौसला आता है। हौसला जो आपकी वजह से आता है ना, उससे ऐसा लगता है कि और अच्छे से अच्छे इनको क्लास कंटेंट कराइए। तो आप ऐसे ही मेरे विद्यार्थियों सपोर्ट करते रहें, भारत के किसी भी कोने में बैठे हो आप, बस प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप अपने शिक्षक के लिए बस इतना कर दें, शिक्षक आपके लिए पूरा कंटेंट दे देगा और अच्छे से रेडी कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है a का 120% b के 80% के बराबर है, तो b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। a का की जगह गुणा 120/100 इक्वल टू b के की जगह गुणा 80/100। 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो मैं जब इस b को इधर लाऊंगा तो ये अपॉन में आएगा, 2 उधर ही रहेगा, जब 3 जाएगा इधर वो भी अपॉन में आएगा। तो a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू 3 हो गई। ये वैल्यू पुट कर देंगे b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए में। तो बेटा मैं क्या करूंगा, 3 प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 3 में से 2 जाएगा 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा 5 है। ऑप्शन में बिल्कुल है, ए ऑप्शन जाएगा, इसका आंसर आएगा 5। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 420 का 36% माइनस 350 का 56% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -94। 420 420 का की जगह गुणा 36/100 माइनस 350 का की जगह गुणा 56/100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स -94। तो हम 0 से 0 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 2 से मैं 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंजा 10 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। यहां से भी काट सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, मतलब 5 7 35, 5 दूनी 10। 2 से 56 काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 8 16। तो मैंने यहाँ पे देखा 21 गुणा 36 अपॉन 5। 28 गुणा 7 करेंगे, 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -94। अब जो 196 वो 94 इधर भेजते हैं अपन, तो 21 गुणा 36 करते हैं। 21 छक कितने होंगे, 6 6 दूनी 12, 126। 126 का 6 होगा, हासिल लगेगी 12। 21 दिया 63, 63 और 12 75, 756/5 माइनस 196, 94 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू कितना होगा क्वेश्चन मार्क। तो 756/5
196 से 94 जाएगा ना तो 102 बचेगा। अब अपॉन में कितना बेटा रखेंगे 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 5 का 5 में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 756 में करेंगे तो 756 आएगा। 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 102 में करेंगे, 5 दूनी 10 की 0, 5 एकन 5, तो मान के चलो 510 बचा। 756 में से 510 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 6, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 246/5। 246/5 का अर्थ हुआ 5 चौका 20, 5 नियम 45, 5 दूनी 10, 49.2। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा बी वाला 49.2। ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ऐसा कैलकुलेशन समझ में आया हो। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। $750 का 64% डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 5। तो कैसे हल करेंगे? 750 का की जगह गुणा 64/100। डिवाइड का सिंबल जब भी हटाना हो ना तो वैल्यू 1/4 कर लेना, मतलब कोई भी नंबर है वो पलट के लिख जाता है। डिवाइड हटा के मल्टीपल लिखेंगे, गुणा का सिंबल लिखेंगे तो उसको पलट देंगे, 1/4 आ जाएगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू, इसको भी पलट दो 1/5 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको काट दूंगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 पंजा 25, 5 दूनी 10, फिर 2 से 64 काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 4 से काटेंगे 4 8 32, 15 गुणा 8 कितना होगा 120 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू 1/5। 15 का 8 में करेंगे 120, 120 का 1 में करेंगे 120 होगा। 120 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 1 6। क्वेश्चन मार्क का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 आंसर आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल है, इसका आंसर क्या आएगा डी वाला। उम्मीद है आप लोगों को बेस्ट समझ में आ रहा होगा। बस कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक उन लोगों के पास जरूर पहुंचाना है जो विद्यार्थी गणित से डरते हैं। मैं आपको एलसीएम लेना, काटना, छोटे छोटे नंबरों से कैसे काटा जाता है वो सब बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है हम जब छोटा बेस अच्छा कर लेंगे तो आगे से हाई लेवल के क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, उनको चुटकियों में हल कर लेंगे। और मेरे शॉर्टकट और लॉन्ग ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से समझना है तो मेरे शॉर्ट वीडियो परसों से डलने वाले हैं, उसमें बहुत शानदार ट्रिकें आ रही हैं। मतलब क्वेश्चन को देखिए और आंसर दीजिए, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए लॉजिक और ट्रिक्स आपके पास आने वाली है। तो बिल्कुल रेडी रहें कि आप पल भर में आंसर कैसे देना। बेसिक मैं आपको क्लासेस में कवर कराऊंगा और सिंपल चीजें शॉर्ट्स में कवर कराऊंगा, तो आपको ये चीजें रेडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन ये कह रहा है 160 का अंडर रूट क्वेश्चन मार्क परसेंट इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2। 160 का की जगह गुणा क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 इक्वल टू 2 का 64 में भाग देंगे 32, 0 से 0, 2 8 16, 2 पंजा 10, 8/5 गुणा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 32। 8 से काट देंगे, 8 चौका 32, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20, रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब समस्या ये आंसर नहीं है, नहीं इसको आंसर समझ लो कि इसका रूट हटा के इस पे लगा दो तो रूट 20 आंसर दे दो, ये बिल्कुल गलत होगा। कभी भी किसी संख्या का रूट हटाना है तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं बोथ साइड्स आर स्क्वायर। हिंदी में कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20 का स्क्वायर
इस पे स्क्वायर इसलिए नहीं लगाया, रूट से बाहर आ गया। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20 का वर्ग कितना आएगा 400। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 400। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 365 का 36%, 56.2 का क्वेश्चन मार्क परसेंट इक्वल टू 156.69। 365 का की जगह गुणा 36/100, 56.2 का की जगह गुणा क्वेश्चन मार्क बटे 100। इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो बटे में एक जीरो और आ जाएगा। इक्वल टू 156.69 लिखा है ना, इसका पॉइंट हटा देंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। दशमलव जितने अंक बाद लगा होता है, यहाँ पर 2 अंक बाद लगा है तो 2 जीरो बढ़ेंगे, यहाँ पर 1 अंक बाद लगा 1 जीरो बढ़ा और परसेंटेज का 100 आया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटने का प्रयास करेंगे, जितना कट जाए। 5 7 35, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 2 2 8 16, 2 धम 20, 2 ने में 18, 2 5 10। फिर इससे काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10। अब यहां नहीं कट सकता, नीचे सम संख्या है ऊपर विषम संख्या है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इवन नंबर है, जे ऑड नंबर है। दोज नंबर हु इज डिविजिबल बाई 2, वे संख्याएं जो 2 से कटती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, ऑड नंबर कहलाता था। तो ये सम से कटेगी, ये विषम से कटेगी, एक ही नंबर से कटना चाहिए तो ही लिखेंगे उसको। तो फिर हम क्या करेंगे, 9 3 27, 9 7 63, 63 और 2 65, 9 7 63, 2 65 बटे 5, 281 क्वेश्चन मार्क बटे 500, 156 69 बटे 100। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो 281 क्वेश्चन मार्क बटे 500 इक्वल टू 156 69 बटे 100 माइनस 657 बटे 5। तो 281 क्वेश्चन मार्क बटे में कितना आएगा 500। अब यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, 100 और 5 का 100 आएगा। 156 69 आ गया, 5 का भाग 100 में देंगे 20 बार जाएगा, 20 का गुणा 657 में करेंगे तो 0, 2 7 14, 2 5 10, 11, 2 6 12 और 1 13। एक 156 69 बटे 100 माइनस 5 का भाग 100 में 20, 0, 2 7 14, 2 5 10, 11, 2 6 12 और 1 13। कितना बना 13 140, 13 140। तेरह 140 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 9, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 जाएगा 2 अपॉन 100। 2529, 2529 बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 221 से ये 9 बार कट रहा है। कितने बार कट रहा है, 9 बार। कैसे पता चला, 9 1 9, 9 78, 9 2 18 और 7 25। अब 5 गुणा 9 करेंगे कितना आएगा 45। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 45। इसका बी ऑप्शन आ गया। तो उम्मीद है आप लोग इतने बड़े बड़े सवाल करना सीख गए। इनका एलसीएम, ये यूट्यूब पे कम ही सवाल आते हैं क्योंकि इनमें कैलकुलेशन होता है।
और जिनमें शॉर्ट्स होते हैं 1 सेकंड में हल हो जाते हैं, वो ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहे हैं यूट्यूब। लेकिन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उसे यूट्यूब के ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है, उसे कंटेंट, उसको ये चाहिए कि आप कितने समय लगा रहे हैं उस कैलकुलेशन को हल करने में। और ऐसे सवाल को आप कोई लॉजिक और ट्रिक नहीं होती इन सवालों में। इस सवाल का मतलब आपका बेस और धरातल कितना अच्छा है, आप एलसीएम ले पा रहे हैं, आप डिवाइड दे पा रहे हैं, आप घटा पा रहे हैं, या आप संख्या को ऐड कर पा रहे हैं, ये सब आता होगा तो ये सवाल कर पाएंगे। ये नहीं किसी टीचर का शॉर्ट देख लिया और हो जाए, असंभव है इन चीज़ों। तो उम्मीद है अगर इस सवाल का कोई शॉर्ट लगे तो आप बता देना, वैसे मुश्किल है तो इन सवालों को आप लॉन्ग ही मेथड से कर सकते हैं। मैंने एक ही उद्देश्य बनाया कि मैं अपने चैनल को, मैं उन बच्चों को ट्रेंड करूंगा जो वास्तव में उनका मैथ्स कमजोर है। तो उम्मीद है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसी संख्या, संख्या क्या मतलब x के मतलब गुणा 4/5 तथा 45% का अंतर बराबर, सॉरी अंतर कह रहे हैं तो माइनस लगा दो, x गुणा 45/100 इज इक्वल टू 56। तो 4x/5 हो जाएगा ये, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 9x/20 हो जाएगा इज इक्वल टू बेटा 56 होगा। 5 और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 5 4 जा 20, 4 4 जा 60, 21 जा 20, 9x इज इक्वल टू 56। 16x में से 9x जाएगा, 7x इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 56। 7 8 जा 56, 28 जा 160, x इज इक्वल टू 160 आएगा। अब हम क्या करेंगे, उस संख्या का 65% निकालेंगे। तो संख्या कितनी निकली, 160, 160 का 65/100, 0 से 0, 5 एकन 5, 5 थिया 15, 5 दूनी 10, 2 8 16, 13 8 कितना हो जाएगा 104। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 104। तो इस सवाल का आंसर 104 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21। यदि 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। देखो 24 कैरेट जो है वो 100% है, तो 1 कैरेट किसके बराबर होगी, 100% बटे 24। अगर 24 कैरेट सोना 100% है तो 1 कैरेट सोना कितना होगा 100% बटे 24। हमें कितना कैरेट निकालना है 22 कैरेट। तो आपको क्या करना है 100/24 जो परसेंट लिखा हुआ है उसमें गुणा 22 का कर देना है। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे तो 25, 2 तिया 6, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275/3, 3 ने में 27, 3 एकन 3, कितना बचा 2, 91 सही 2/3। तो इसका आंसर कितना आएगा फाइनली 91 होल्ड 2/3, 91 सही 2/3%। तो आज आपका क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं और आपको उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आपने आज ठान लिया कि मुझे सिलेक्शन होना है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी जॉब आ रही है एनटीपीसी एसएससी जीडी, और मैं उन बच्चों को दिखाऊंगा इंस्टीट्यूट के अंदर जो सेलेक्ट होके आए, उनका पॉडकास्ट के द्वारा सारे सिलेक्शन वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे आपको, जिससे उम्मीद होगी और लगेगा हाँ संस्था ने कुछ अच्छा मेहनत करके दिया। एलसीसी इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जहां 100% सिलेक्शन होते हैं, और इस सिलेक्शन होने के पीछे 1-2 रीजन है कि यहाँ पर कंटेंट्स और नोट्स बहुत अच्छे अवेलेबल्स हैं। एडवांस मैथ, अर्थमेटिक मैथ्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन सारे लोगों की अच्छे सारे बच्चों के लिए अवेलेबल्स हैं। एवरी संडे आपका एनटीपीसी और एसएससी जीडी
का टेस्ट सीरीज चलता है। आप जो भी लोग भाग लेना चाहें सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो बच्चे गुना, शिवपुरी, सागर, मुरैना, ग्वालियर, इंदौर जैसे शहरों में बैठे हुए हैं उनके लिए LCC ऐप या टेलीग्राम चैनल पर फ्री टेस्ट अवेलेबल्स हैं। तो आप बिल्कुल रेडी रहें और तैयार रहें। 1 अक्टूबर से मेरी पहली ऐप पर क्लास आ रही है जो NTPC और SSC GD के अलग अलग बैच सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें पूरी टीम आके आपको कंप्लीट कराएगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर एक बार ये क्लास ले ली और कवर कर लिया, और दूसरी सुविधा ये भी रहेगी जो लोकल के बच्चे हैं, क्षेत्रीय बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैंने ऑनलाइन क्लास देखी है लेकिन मेरे कुछ डाउट सेशन है, तो आप एवरी संडे एक टाइम बता दिया जाएगा, उस संडे को आके आप अपने डाउट सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बस उम्मीद ये है कि मुझे इस मंच पर भारत के सबसे अच्छे एग्जाम NTPC के बच्चे दिखाना है और सिलेक्ट कराना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थी।